कराची के इलाके गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। तुराब जैदी नामी शख्स जाम बहक। नाज़माबाद, माड़ीपुर और कुरंगी 1 नंबर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी पुलिस एहलकार नईम सादा कपड़ों में होटल पर बैठा था। डिफेंस फेज़ 8 में रिटायर्ड SSP के घर में चोरी। FIR के मुताबिक मुलजमान 30 सोना 44 लाख रुपए और दीगर सामान ले उड़ाए। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रमजान मुबारक में डकैती मज़ाहमत पर 19 अफराद कत्ल और 55 से ज़ायद जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक साल 2024 में डकैती मज़ाहमत पर 59 अफराद मज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए, जबकि 200 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक कराची में डाकुओं से 425 मुकाबले हुए, जिनमें 55 डाकू मारे गए, 439 जख्मी हुए। बरतानिया आने वाले अफराद की तादाद को महदूद करने के लिए नए कवायद लागू हो गए। हुनरमंद और फैमिली वीज़ा पर बरतानिया आने वालों के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त में इजाफा कर दिया गया। स्किल्ड वर्कर्स के बरतानवी वीज़े के लिए तनख्वाह की हद 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। कम अज़ कम तनख्वाह की हद हेल्थ एंड सोशल केयर और टीचर्स वगैरह पर लागू नहीं होगी। सोशल केयर के शोबे में काम करने वाले अफराद अब ज़ेर कफ़ालत अफराद को बरतानिया नहीं ला सकेंगे। फैमिली वीज़े के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद भी 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी गई। फैमिली वीज़े के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद को 2025 तक पहले 34,500 और फिर 38,700 पाउंड कर दिया जाएगा। फैमिली वीज़े पर मुकीम अफराद पर वीज़े की तजदीद के वक्त नए कवायद का इतलाक़ नहीं होगा। महंगाई अगले साल कम होगी। रवा माली साल 25 लेकिन अगले माली साल 15% हो जाएगी। ना सिर्फ खाने पीने की चीज़ें सस्ती होंगी बल्कि इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रहा तो मुआशी बहाली भी शुरू हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पेशगोई कर दी। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले माली साल शरह नमू बढ़कर 2.8% हो जाएगी। इस साल ये शरह 1.9% रहेगी। बैंक ने पाकिस्तान में आए सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम को मुआशी बहाली की राह में बड़ा चैलेंज करार दिया। उम्मीद दिलाई कि रवा माली साल ज़राई पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 50 वर्षों की सबसे ज़्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। अप्रैल का बिजली का बिल कम आएगा। गुज़िश्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिलों में 3 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट कमी होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का कहना है कि यह मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से तिमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई है। रवा माह के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपये 6 पैसे फ़ी यूनिट से कम होकर 4 रुपये 92 पैसे और छमाही एडजस्टमेंट 4 रुपये 43 पैसे से कम होकर 2 रुपये 75 पैसे हो गई है, जिससे ईंधन की कीमत में 2 रुपये 14 पैसे और छमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली के बिलों में 1 रुपये 68 पैसे की कमी हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बिजली के बिलों में कमी ईद पर आवाम के लिए हुकूमत का तोहफ़ा है। एक्सचेंज रेट और रुपए की कदर मुस्तहकम रहने से ये मुमकिन हुआ है। कोशिश होगी कि ये सिलसिला चलता रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोकस महंगाई पर कमी है। मईशत से मुतल्लिक मुस्बत इशारे सामने आ रहे हैं। मीठी ईद की खुशियाँ जारी। मलका कौसार मरी हो या कराची की फूड स्ट्रीट्स, कहीं पूरा का पूरा ख़ानदान पहुँच गया तो कहीं यार दोस्तों ने बारबेक्यू पर महफिल सजा ली। दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब मिलकर बैठ गए। मेल मुलाकातें, खूब सारी बातें, कहीं पुराने गिले शिकवे तो कहीं खुशगवार यादों के किस्से। घरों पर होने वाली बैठकों में कल के मेहमान आज बने मेज़बान। मज़ेदार खानों से सज गए दस्तरखान। कहीं कौरमा और कहीं कड़ाही की फरमाइश हुई पूरी तो कहीं बिरयानी और टिक्के ने दस्तरखान की रौनक बढ़ाई। बच्चों ने भी दोस्तों से मिलने और खेलकूद का मौका भरपूर एंजॉय किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान।
सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों के इश्तराक पर इत्तफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती की नोडेरो में बिलावल भुट्टो जरदारी फरियाल तालपुर से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलूचिस्तान दिल के करीब है, बलूचिस्तान में अवामी फलाह के इक़दाम के तसलसल जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक गरीब अवाम की बहबूद के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सरफराज मुफ्ती की गड़ी खुदाबख्श में जुल्फ़कार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारों पर हाज़री फातिह खानी की। शाह नूरानी जाने वाले ज़ायरीन के ट्रक हादसे में हलाक अफराद की तादाद 18 हो गई। हब के नज़दीक हुए हादसे में 35 जख्मी इलाज के लिए कराची मुंतकिल। 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जाम हक अफराद में 12 का ताल्लुक ठट्ठा के एक ही ख़ानदान से था। आबाई गाँव में नमाज जनाजा की अदायगी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिरकत की। कराची में जख्मी को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत। हादसे से पहले की वीडियो सामने आ गई। जाम हक तमाम अफराद का ताल्लुक मकली ज़िला ठट्ठा के सलार जोखियो बिरादरी से था। लवाहिकीन के मुताबिक ट्रक एक मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर खाई में जा गया। सदर और वज़ीर आज़म का शाह नूरानी के हादसे पर अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ख्मियों को जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी हमदर्दियाँ ज़ायरीन के लवाहिकीन के साथ। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाम हक, 18 जख्मी हो गए। बाकी की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर रुकावटें तोड़ती हुई दूसरी सड़क पर आ गई। मुखालिफ सम से आने वाली वैन से टक्कर में कार सवार मियाँ बीवी और 2 बच्चे मौके पर ही जाम हक हो गए। हादसे के बायस वैन सवार 18 अफराद भी जख्मी हुए। कराची के इलाके जंजाल गोट में जख्मी डाकू को सरेआम गोलियां मारने की वीडियो सामने आ गई। DSP सोहराब गोट का कहना है कि 3 डाकू नौजवान से मोटरसाइकिल छीन रहे थे। मज़ाहमत पर डाकू ने नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया। डाकुओं की फायरिंग से उनका अपना ही एक साथी भी जाम बहक जख्मी हुआ। जख्मी नौजवान के चचा ने डाकू को गोलियां मारी। मौके पर मौजूद दीगर लोगों ने भी तशद्दुद किया। डाकू हलाक हो गया। गोलियां मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में एक शख्स ने बीवी और 7 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, इतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा कि बीवी से आए रोज़ झगड़ों से तंग आकर अहले खाना को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तेज़ धार आले से बीवी और 7 बच्चों को कत्ल किया। मकतूल बच्चों की उम्र 6 माह से 8 साल के दरमियान है। इसराइली हमले में हमास सरबराह इस्माइल हानिया के 3 जवान बेटे शहीद। हाजिम मोहम्मद और आमिर शाती की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तीनों ईद मिलने एक पनाह गुज़ीन कैंप गए थे जब इसराइली फ़ौज ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद। जवान बेटों की शहादत के बावजूद इस्माइल हानिया पुरअज़्म कहा कि उनके बेटों का खून गज़ा के दीगर शौदा से कीमती नहीं है। गज़ा के सब बच्चे उनके बेटे हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। कुवैत के वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद। कुवैती वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के साथ ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक कुवैत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के माबैन भाईचारे और फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जारी इसराइली ज़ुल्म के ख़ात्मे की दुआ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। सदर जरदारी का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी का दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मालूमात का तबादला बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर।
अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अगर ईरान ने दमिश्क में इसराइली हमले का जवाब दिया तो वो इसराइल के साथ खड़ा होगा। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के कमांडर समेत ईरानी सिफारतकार भी शहीद हुए थे। जो बाइडन ने कहा कि मुमकिन ईरानी हमले के पेश नज़र वो इसराइल का भरपूर दिफा करेगा और इसराइल की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। बहावलनगर के मुदरसा थाने के SHO समेत 3 एहलकारों पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने एक घर पर छापे के दौरान एहलकारों पर तशद्दुद किए जाने और यरगमाल बनाए जाने पर उस घर की खवातीन समेत 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इंटरनेट पर वायरल वीडियोज़ के मुताबिक फौजी वर्दी में मलबूस कुछ अफराद ने थाना AWN पहुंचकर SHO समेत 4 एहलकारों को बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी पुलिस एहलकार अस्पताल पहुंच गए, ताहम कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक मुकम्मल तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ख़ुसूसी हिदायत पर पंजाब भर में हज़ारों कैदियों की अहल खाना से मुलाकातें। कैदियों ने अपने अहल खाना से दोपहर 4 बजे तक मुलाकातें की। ईद के दूसरे रोज़ भी कैदियों के अहल खाना को फ़ोन कॉल की सहूलत दी गई। शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में बीवी और बेटियों की मुलाकात। मेहरबान कुरैशी साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 6 जजेस की आइन की बालादस्ती के लिए बहादुरी से शाह महमूद का हौसला बढ़ा। 16 अप्रैल को साइफर सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत है। उम्मीद है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद कोई बहानेबाजी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि बानी PTI ने हिदायत की है कि पार्टी तंजीमें आसिर कारकुनान के वालिदैन के साथ ईद मनाएं। PTI एक फैमिली जमात है, कारकुनों की तकलीफ हमारी तकलीफ है, असीर कारकुनों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाए। और तफरीह, मस्ती, इमोशन और एक्शन, 5 दिन लगातार एंटरटेनमेंट के तूफान, मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में और टेलीफिल्म्स की बहार। ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर।